ये समंदरों के उस बेताज बादशाह की दास्तान है जिसने बहीरा रूम यानी मेडिटेरेनियन सी के पानियों पर ऐसी हुक्मरानी की कि यूरोप के बड़े बड़े बादशाह उसके जहाज़ों के बागदान देखकर लरस जाते थे। एक ऐसा यतीम बच्चा जो महल में पला बढ़ा और फिर सल्तनत उस्मानिया का सबसे खौफनाक समंदरी भेड़िया बन गया। इस दौर में समंदरों पर सिर्फ एक ही कानून चलता था और वो कानून था प्याले पाशा का। प्याले पाशा की रगों में शायद खून नहीं, समंदर का पानी दौड़ता था। नौजवानी में ही उसे बहरिया का कप्तान दरिया यानी ग्रैंड एडमिरल बना दिया गया। ये वो ओहदा था जो उससे पहले खैरुद्दीन बारबरोसा जैसे लेजेंड्स के पास था। लेकिन प्याले पाशा को अपनी काबिलियत साबित करनी थी। उसने बहीरा रूम में ऐसे तूफानी हमले किए कि इटली, स्पेन और फ्रांस के साहिल गैर महफूज हो गए। वो हवा की तरह आता और तूफान की तरह तबाही मचाकर गायब हो जाता। उसने इटली के कई शहरों पर हमला किया और वहां से बेपनाह दौलत और कैदी लाकर इस्तांबुल के कदमों में डाल दिए। उसकी सबसे बड़ी खासियत ये थी कि वो समंदर के मिजाज को समझता था। वो जानता था कि हवा कब रुख बदलेगी और लहरें कब साथ देंगी। ये प्याले पाशा की जिंदगी का सबसे बड़ा दिन था जिसने उसे तारीख में अमर कर दिया। साल था 1560। ईसाई दुनिया ने फैसला कर लिया था कि उस्मानी बहरिया का खात्मा करना है। स्पेन, नेपल्स, सिसिली और माल्टा ने मिलकर एक अजीम बहरी बेड़ा तैयार किया। उनका मकसद था ट्यूनिस के करीब जजीरा जरबा पर कब्जा करना। ईसारियों को अपनी ताकत पर बहुत गुरूर था, लेकिन वो ये भूल गए थे कि उनका मुकाबला प्याले पाशा से था। जैसे ही ईसाई बेड़े ने लंगर डाला, प्याले पाशा अपने जहाज़ों के साथ अचानक वहां नमूदार हुआ। उसने इतना जबरदस्त और अचानक हमला किया कि दुश्मन को संभलने का मौका ही नहीं मिला। सिर्फ चंद घंटों में प्याले पाशा ने दुश्मन के 30 से ज्यादा बड़े जहाज डबो दिए या कब्जे में ले लिए। हजारों दुश्मन सिपाही मारे गए। कहा जाता है कि जब प्याले पाशा इस्तांबुल वापस लौटा तो उसके जहाज़ों के पीछे दुश्मन के पकड़े गए जहाज़ों की एक लंबी कतार थी जो समंदर में मीलों दूर तक फैली हुई थी। साहिल पर खड़े लोग अल्लाह अकबर के नारे लगा रहे थे और सुल्तान सुलेमान खुद उसे खुशामदीद कहने के लिए महल की बालकनी में आए थे। जरबा की फतह ने प्याले पाशा को हीरो बना दिया। सुल्तान सुलेमान इस कदर खुश हुए कि उन्होंने अपनी पोती और शहजादा सलीम, जो बाद में सुल्तान सलीम दुअम बना, की बेटी गौहर खान सुल्तान का निकाह प्याले पाशा से कर दिया। जरा सोचिए, एक अनजान बच्चा जो दूसरे मुल्क से लाया गया था, अपनी काबिलियत के बलबूते पर अब सल्तनत उस्मानिया का दामाद बन चुका था। वो अब शाही खानदान का हिस्सा था। उसकी शादी की तकरीब इतनी शानो शौकत से हुई कि इस्तांबुल ने उससे पहले ऐसा जश्न नहीं देखा था। जिंदगी भर समंदरों की तंदो-तेज लहरों से लड़ने वाला ये जंगजू अपनी आखिरी उम्र में इस्तांबुल में सुकून की जिंदगी गुजारने लगा। उसने इस्तांबुल में एक खूबसूरत मस्जिद तमीर करवाई जो आज भी वहां मौजूद है। दिलचस्प बात यह है कि ये मस्जिद रिवायती उस्मानी मसाजिद से थोड़ी मुख्तलिफ है। इसकी साख्त एक बहरी जहाज की जैसी लगती है और इसके सुतून जहाज के मस्तलों यानी मास्ट्स की याद दिलाते हैं। जैसे प्याले पाशा खुश्की पर भी अपने समंदर को ना भूला हो। 1578 में ये अजीम एडमिरल अपने बिस्तर पर खामोशी से इंतकाल कर गया। वो शख्स जिसकी जिंदगी तोपों की गरज और तलवारों की झंकार में गुजरी, उसकी मौत इंतहाई पुरसुकून थी। प्याले पाशा की कब्र पर शायद वो खामोशी हो, लेकिन तारीख के औराक में उसका नाम हमेशा शोर मचाता रहेगा। वो इस बात का सबूत था कि इंसान का हसब नसब नहीं, बल्कि उसका जुनून और काबिलियत उसे बादशाहों के बराबर ला खड़ा करती है। जब भी बहीरा रूम की लहरें साहिल से टकराती हैं, तो शायद वो प्याले पाशा की ही कहानियां सुना रही होती हैं।